हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के बारे में। तो ये न्यूमेरिकल हमारे रहेंगे विलियन चैप्टर यानी सॉल्यूशन चैप्टर के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके ये। और आज हम जो 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन अदर न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन्हें भी आप सॉल्व कर सके। तो गाइस सभी आपको अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो उन्हें आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर गाइज आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। साथ ही में संकेत के तौर पर आपको जो है फॉर्मूला मिलेगा कि कौन से जो क्वेश्चन है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और एंड में आपको उत्तर दिया रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलियन में घोला गया है तो इस विलियन की मोलारता क्या होगी। तो 120 ग्राम of NaOH is dissolved in 2 liter of solution, then find the molarity of this solution। यानी कि 120 ग्राम जो कि 2 लीटर 120 ग्राम जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 2 लीटर विलियन में घुला हुआ है तो इसकी मोलरता हमें ज्ञात करना है। तो गाइस मोलरता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला रहता है M बराबर W इंटू यहाँ पर 1000 आएगा अपॉन MW इंटू V। यानी कि इसका जो रहता है फॉर्मूला विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का अणु भार इंटू विलियन का लीटर में आयतन। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं गाइस। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के तौर पर कि 120 ग्राम, तो 120 ग्राम जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है जो हमारे पास है विलेय की ग्राम में मात्रा, तो हम यहाँ पर रखेंगे 120 इंटू 1000 क्योंकि ये ग्राम में है तो यहाँ पर हम ग्राम जो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का यूज़ करेंगे। ओके, और जो दिया हुआ है नीचे कि विलेय का अणुभार, तो अणुभार हमारे पास विलेय है तो विलेय यानी NaOH का अणुभार कितना होगा। तो NaOH का जो अणुभार होता है गाइस वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो गाइज NaOH का यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें अणुभार फाइंड करना है। तो अणुभार फाइंड करने का सबसे बेटर तरीका है कि जो आपके पास एलिमेंट है उसका आपको परमाणु क्रमांक याद रखना होगा। तो NaOH जो Na यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11, लेकिन ये स्पेशली है इसके लिए इसका जो परमाणु भार जो होता है गाइज परमाणु क्रमांक का सीधे डबल होता है। तो Na का जो परमाणु भार होगा वह होगा 11 का डबल 22 और ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 है इसका परमाणु भार होगा 16 और हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका परमाणु भार होगा 2। तो इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का परमाणु भार हमारे पास हो गया 40। तो यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं अब क्वेश्चन को। तो 120 इंटू 1000 अपॉन जो रहेगा 40 इंटू 2 लीटर, तो 2 लीटर हमारे पास विलियन है, यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। और 50 तो 50 इंटू 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 150। तो ये 1.5 मोलरता यहाँ पर हमारे पास रहेगी। ओके गाइस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करें कि 500 ml जल में 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घोला गया है, इस विलियन की नॉर्मलता की गणना करिए। तो यहाँ पर गाइस हमें नॉर्मलता फाइंड करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वह रहता है हमारा N इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। तो यहाँ पर गाइस आपका जो परमाणु अगर हम बात करें परमाणु भार की जगह यहाँ आपका तुल्यांकी भार रहेगा, बाकी फॉर्मूला सेम आपका जो मोलरता का है वही रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार 63 दिया हुआ है। तो ओके, यहाँ पर हम 500 ml रखेंगे और साथ ही में जो अपना दिया हुआ है यहाँ पर हमें जो 3.15 जो दिया हुआ है विलेय का जो परमाणु जो मात्रा दी हुई है नहीं ये विलेय की ग्राम में मात्रा। ओके, और यहाँ पर दी हुई है मात्रा जो ml ग्राम में मात्रा यानी कि जो जल की 500 लीटर मात्रा है और 500 ml सॉरी, और हमारे पास जो दिया हुआ है तुल्यांकी भार 63 इंटू 1000। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.1 m जो मोलरता है वह नॉर्मलता है वह आंसर रहेगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कि 1000 ग्राम विलयन में 1000 मिलीग्राम CaCO3 घोला गया है तो विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात करिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दिए और पार्ट पर मिलियन में हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है गाइस, जो ppm होता है उसका, कि विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 10⁶ अपॉन विलयन की द्रव्यमान ग्राम में। तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि विलय की ग्राम में मात्रा, तो विलय की ग्राम में मात्रा जो होता है दिया हुआ है 100 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं इंटू 10⁻³ और अपॉन में यहाँ पर 10⁶ रहेगा और अपॉन में हम लिख सकते हैं विलयन का द्रव्यमान जो कि ग्राम में है तो 1000। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें इसे सोल्व करेंगे तो कुल मिलाकर हमारे पास जो रहेगा वो बचेगा अंत में 100। तो ओके, अगर हम इसको काटेंगे तो 100 हमारे पास रहेगा। तो 10⁻³ अपॉन, अगर 10 भी हम देखें तो 10⁻³ के बाद हम 10 को कन्वर्ट करेंगे तो 100 हमारे पास आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें कि ग्लूकोज जिसका फार्मूला है C6H12O6 के 5% विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करिए, जबकि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 तथा शुद्ध जल 373 केल्विन पर वाष्पदाब 760 mmHg है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन की तो वाष्पदाब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ओके गाइस, तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा कि P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो गाइज यहाँ पर N1 और N2 जो है कि मोलों की संख्या है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना है। ओके, तो हमें गाइज यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि N1 जो है विलय के मोलों की संख्या है, N2 जो है विलायक के मोलों की संख्या है और W1 जो है विलय का द्रव्यमान है और M1 जो है विलय का आणविक द्रव्यमान है और W2 जो है विलायक का द्रव्यमान है और M2 जो है गाइस यहाँ पर विलायक का आणविक द्रव्यमान है। तो यहाँ पर हमारे पास सभी दिए हुए हैं। तो अब हम क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास कौन सी चीज़ क्या है। P0 जिसे हम शुद्ध विलायक का वाष्पदाब बोलते हैं, तो वह है हमारे पास 770 mmHg। ओके, और WA जो हमारे पास विलय का द्रव्यमान है, तो विलय का द्रव्यमान जो रहेगा हमारे पास गाइस, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%। तो 5% यानी कि हम मान ले हैं कि 5 ग्राम हमारे पास विलय का द्रव्यमान है और विलायक का द्रव्यमान जो हमारे पास रहेगा 95 यानी कि 5% में दिया हुआ है। और हम बात करें कि M1 जो हमारे पास दिया हुआ है विलय का आणविक द्रव्यमान जो कि हमारे पास 160 है और जल की हमने बात की तो ये हमारे पास विलायक होगा और विलायक का जो कुल अणुभार रहेगा वह होगा 18। ओके गाइस, और भी हमारे पास जो है कि P0 जो है 760 है और जो PS यानी कि PS को हम बोल सकते हैं यहाँ पर, सॉरी PS हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो ओके, PS यानी कि जो हमारे पास जो वाष्पदाब का जो अवलंबन है तो वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर फार्मूला ये रहेगा गाइस, तो इसके अकॉर्डिंग हम जमा लेते हैं कि कैसे रहेगा। तो यहाँ पर 760 - PS अपॉन 760 ओके बरा इक्वल टू जो यहाँ पर W1 की जगह हम रख देते हैं 5 × M1 की जगह हम रख देते हैं 180 × और जो M2 है उसकी जगह हम रख देते हैं 18 और W2 की जगह हम रख देते हैं 95। यहाँ पर हमें पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंत में जो आंसर रहेगा 756 mm। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर इस ओर जो हमारे पास बचेगा टोटल, जो यहाँ से हम 760 को उधर भेज देंगे तो बटे में है तो यहाँ पर 760 गुणे में आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास बचेगा 760 - PS इक्वल टू 760 × 5 × 18 अपॉन 180 अपॉन 95। ओके, 10 से ये काट लेंगे हम, यहाँ पर 76 हो जाएगा और
बाकी जो बचे वो हम काटेंगे, तो अगर यहाँ बाद में जो पीएस की वैल्यू हमारे पास रहेगी वह रहेगी 756। तो गाइज ये आपको पूरी पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर के आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 120 ग्राम यूरिया को 71 ग्राम जल में विलय होने पर इस विलयन में क्वथनांक उन्नयन 0.63 केल्विन पाया गया है। जल के लिए केजी का मान जो के एफ है उसका मान जो है 0.52 केजी पर मोल है। तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमें यूरिया का आणविक द्रव्यमान गाइस ज्ञात करना है। तो वह ध्यान रखिए कि जगह अगर यदि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर जो क्वथनांक में उन्नयन के लिए, तो इसका फॉर्मूला रहता है गाइस एम बी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू आई। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम लगा करके जो हमारे पास हमें ज्ञात करना है कि क्वथनांक की गणना हमें करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यानी कि डेल टी बी का हमें यहाँ पर मान निकालना है और बाकी जो है हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पर हमें जो है अंत में यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पूरा हमें यही फॉर्मूला रखना होगा कि 1000 इंटू के बी की जो वैल्यू है गाइज यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है के बी की वैल्यू के तौर पर कि 0.52 और अपॉन में जो है डेल टी बी, तो डेल टी बी की जो भी हमें वैल्यू दी हुई है 0 डेल टी बी यानी क्वथनांक में उन्नयन, और हमें जो डब्ल्यू ए की वैल्यू दी हुई है 170 ग्राम। हाँ 170 ग्राम हमें दी हुई है। तो यहाँ पर हम जो हमें यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, और अंत में हमारा जो आंसर रहेगा वह रहेगा 60.60 ग्राम पर मोल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखिए जो है कि ग्लूकोज C6H12O6 का एक विलयन 5.52 इंटू 0 ग्राम ग्लूकोज को 180.2 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। जबकि दिया हुआ है कि जल के लिए डेल जो के बी की जो वैल्यू है 0.52 है केजी पर मोल है, तो यहाँ पर हमें विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। तो विलयन के क्वथनांक के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि वही है गाइस जो हमने यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया था, तो उसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सूत्र बनाया गया है उसी का। तो ये है डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें जो है क्वथनांक में विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। तो ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू क्या है। तो के बी की वैल्यू जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.52, ओके, और जो डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास है 0.52, और एम बी की हमारे पास वैल्यू है 180, और डब्ल्यू ए की वैल्यू हमारे पास है 80.2 ग्राम। ओके, तो इस जो फॉर्मूला था हमारे पास इसमें सारे वैल्यू हम रखेंगे। तो रखते हैं जो कि 0.52 जो कि डेल के बी का वैल्यू है हमारे पास, और 0.52 जो कि डब्ल्यू बी का वैल्यू है हमारे पास इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो एम ई जो कि यहाँ पर गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। तो एम बी की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है 80.2 इंटू जो डब्ल्यू ए है उसकी वैल्यू है 180। ओके, तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रहेगा 0.01 इंटू 87। ओके, और इसको जो हमारे पास ये आंसर आया है इस क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि विलयन का क्वथनांक कितना बड़ा हुआ है ये हमारे पास आया है। तो इससे हमें ज्ञात करने के लिए जो जल का टोटल क्वथनांक है उसमें जो डेल टी बी की वैल्यू आई है वो हमें जोड़ेंगे। तो जल का क्वथनांक जैसे कि हम बेसिकली जानते हैं कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो 100 प्लस 0.187, तो इसको अगर हम लास्ट में जोड़ेंगे तो ये हमारे पास रहेगा कि 100
इंटू 0.187 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो जो 100.0187 जो है उसमें 273 हम जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू हमें केल्विन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि 300 के पर यूरिया के उस विलयन का परासरण दाब याद करिए जिसमें 1 लीटर में 6 ग्राम यूरिया है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है आर की वैल्यू भी दी हुई है और यूरिया का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ये पाई वी बराबर NRT, तो इसका हमें ये फॉर्मूला यूज़ करके जो रखना है, तो टी हमारे पास यानी टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन और आर की वैल्यू दी हुई है कि 0.0821 और डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास है 6 ग्राम और यूरिया का आणविक द्रव्यमान जो है हमारे पास 60 है। तो इसको हमें पूरा सॉल्व करके रखना है। 0 से 0 अगर हम हटा लें और 6 से 6 हम हटा लें तो 30 इंटू जो रहेगा 0.0821। ओके, तो जो 30 इंटू जो 8.821 का अगर हम अंत में गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वह रहेगा 246 वायुमंडल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज के उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करिए जो 6.0 ग्राम प्रति लीटर यूरिया विलयन में संपरासरी है। तो ग्लूकोज का अणुभार जो है कि 180 है और यूरिया का अणुभार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा कि इसके लिए N1/V1 इक्वल टू N2/V2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, यदि आपको समय के अभाव में हम पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और साथ में बैठकर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको अंत में उत्तर नहीं आए तो अगर आप हमें बताइए, हम आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है कि ग्लूकोज का अणुभार और यूरिया का अणुभार, तो N1 और N2 जो तो अगर हम इसको सॉल्व करेगा इस तो ये रहेगा कि 1/10 जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर जो यूरिया का अणुभार भी हमें दिया हुआ है और यूरिया की ग्राम में मात्रा भी हमें दी हुई है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं समपरासरी। अगर हम बोले तो हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू सेम है, तो V1 और V2 को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा N1 बराबर N2। तो N1 की जो वैल्यू है कि ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, तो 6/60 जो रहेगा और जो ग्लूकोज जो सेकंड वाला हमें जो ज्ञात करना है कि यूरिया का अणुभार, तो यूरिया की मात्रा भी हमें दी हुई है और यूरिया का अणुभार भी हमें दिया हुआ है। ग्लूकोज की सांद्रता यानी ग्लूकोज की वैल्यू हमें याद करना है और ग्लूकोज का जो अणुभार दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ से 10 और 10 से अगर हम इसको हटाएं तो यहाँ पर जो ग्लूकोज की सांद्रता रहेगी वह होगी 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम अगर हम ग्लूकोज ले तो वह विलयन समपरासरी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है यदि विलयन में 5 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन है तो गैस का आंशिक दाब ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है गैस का आंशिक दाब यानी पीए की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में गाइस यूज होगा हेनरी के नियम। तो ये हमारे पास हेनरी का नियम है कि XA बराबर KH PA। तो यहाँ पर KH जो है हेनरी स्थिरांक है, तो इसकी वैल्यू जो है हमें दी हुई है क्वेश्चन में और हमें जो है यहाँ पर याद करना है PA की वैल्यू। ओके, तो XA की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में वो जो है कि 5 इंटू 10⁻² ग्राम और KH की वैल्यू हमारे पास है 6.56 इंटू 10⁻³ तो इसको हमें सोल्व करना है। तो XA की वैल्यू जो हमारे पास है कि 5 इंटू 10⁻²
और इक्वल टू के एच की वैल्यू 6.56 इंटू 10⁻², तो इंटू पी ए। तो इसे हम अगर बढ़े में ला कर के देखते हैं और तो ये रहेगा 6.56 10⁻³ तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो अंत में हमारा उत्तर रहेगा 0.726 बार। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें एक पदार्थ की 5 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोलने पर विलायक के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन होता है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात करेंगे। जबकि जल का मोलल अवनमन स्थिरांक जो है कि दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 1.85 kg। तो यहाँ पर गाइज हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वह रहेगा mb का जो 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम बहुत से चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, और ये स्पेशली जो होता है हिमांक में जो अवनमन ज्ञात करने का फॉर्मूला रहता है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो WB की जो वैल्यू है हमारे पास 5 ग्राम, WA की वैल्यू जो है 50 ग्राम, और KF की वैल्यू जो है हमारे पास 1.85 इंटू डेल TF की वैल्यू है 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पर MB की अगर वैल्यू हमें याद करना है तो सभी को फॉर्मूले में रखेंगे। तो 1000 जो कि KF की वैल्यू हमारे पास है 1.85 इंटू WB की वैल्यू हमारे पास है 5 अपॉन डेल TF की वैल्यू है 1.2 इंटू WA की वैल्यू है 50। अगर हम इसको अंत में अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर रहेगा 1.54 इंटू 1.6 ग्राम पर मोल। ओके, और एंड में हमारा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि शर्करा के 2 मोली जली घोल को हिमांक की गणना करिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है गाइस, तो इसको हमें रखना है डेल टी बराबर के एफ इंटू मोलरता। ओके, तो इसको हमें यहाँ रखना है, डेल टी की वैल्यू पहले हमें याद करना है। तो डेल टी की वैल्यू हमें याद करने के लिए तो हमें दिया हुआ है मोलल स्थिरांक की वैल्यू भी दी हुई है। तो पहले तो हम के एफ की वैल्यू को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि के एफ इंटू मोललता दी हुई है। तो ओके, तो 1.86 इंटू 2 तो रहेगा हमारे पास 2 16 का 6 और 2 18 और 2 और 1 3, तो 3.82 जो रहेगा, और 3.82 को हम घटाएंगे 273 में से। ओके, तो 3.82 को 273 में से हम घटाएंगे, क्योंकि जो हिमांक जो रहेगा हमारे पास तो उसको घटाने पर आएगा 2.69 इंटू 2 केल्विन। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।